नमस्कार दोस्तों। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। सनातन परंपरा में गणेश चतुर्थी व्रत और गणेश पूजन का विशेष महत्व है। गणेश पूजन से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है, इसलिए इनकी पूजा पूरे विधि विधान से किया जाता है। पंचांग के अनुसार माह के दोनों चतुर्थी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन करके व्रत कथा सुनना बहुत ही लाभकारी होता है। व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से इंसान के सारे कष्ट और दुख का निवारण हो जाता है। तो आइए हम भी वैनायकी चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान शिव और माँ पार्वती नर्मदा नदी के तट पर विराजमान थे। वहाँ माँ पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने का अनुरोध किया। उस वक्त शिव जी ने माँ पार्वती से सवाल किया कि हमारे हार जीत का फैसला कौन करेगा। सवाल सुनकर माँ पार्वती ने वहाँ पड़े कुछ घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए और उससे कहा, पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम हमारे खेल के साक्षी बनो और आखिरी में तुम ही हमें बताओ कि कौन जीता कौन हारा। भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती ने चौपड़ का खेल शुरू किया। तीनों बार खेल में माँ पार्वती ही जीती, लेकिन जब आखिरी में उस घास के बालक से हार जीत के बारे में पूछा गया तो उसने महादेव को विजयी बताया। ये बात सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई और उस बालक को एक पैर से लंगड़ा होने और वहीं नदी किनारे कीचड़ में पड़े रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। माँ को क्रोधित देख बालक ने तुरंत ही अपनी भूल की क्षमा मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया, कृपया मुझे माफ करें और मुक्ति का मार्ग बताएं। तब माँ पार्वती ने उस बालक को माफ करते हुए कहा कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी। उनके उपदेश सुनकर तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर माँ पार्वती कैलाश पर्वत को चली गई। एक वर्ष के बाद वहां नाग कन्याएं पूजन करने आई और उन्होंने गणेश जी का व्रत कर उस बालक को भी व्रत की विधि बताई, जिसके बाद बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिया और बालक को उसकी इच्छा के अनुसार वर दिया कि वो स्वयं चलकर कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सके। गणेश जी से वरदान मिलने के बाद बालक ने कैलाश पहुंचकर अपने माता पिता के दर्शन किए। इसके बाद शिव जी ने भी 21 दिन का व्रत किया, जिसके असर से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो दूर हो गई।